आज की कहानी दो ऐसे प्यार करने वालों की है जो एक समय पर 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि इनकी कहानी को सुनकर रूह कांप जाती है। तो आखिर इस कहानी में ऐसा हुआ क्या था? चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं और आप इस कहानी में डूब जाएं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब इस कहानी पर वापस आते हैं। आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुछ किलोमीटर दूर बसे कौसम्बी नामक डिस्ट्रिक्ट के पन्नोई गांव से शुरू होती है। कहानी 5 जुलाई 2017 की है। सुबह के करीब 7 बजे का समय हो रहा था। पन्नोई गांव के एक सड़क से कुछ लोग गुजर रहे थे। गुजरते हुए लोगों की नज़र सड़क के किनारे खेत में एक चीज़ पर पड़ी हुई दिखी। उन्हें वह चीज़ कुछ अजीब सा लगता है। तब ये लोग उस खेत में उतरकर उस अजीब सी पड़ी हुई चीज़ की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। जब ये पास जाकर देखते हैं तो देखते ही इनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बताया कि इस गांव के पास एक सड़क के किनारे खेत में किसी की लाश पड़ी हुई है। खबर सुनते ही गांव से सटे कोखराज थाने की पुलिस मौके वारदात जगह पर पहुंच जाती है। अब तक इस लाश के मिलने की खबर आसपास के गांव में पहुंच चुका था। उस खेत की जगह पर धीरे धीरे भीड़ जमा होने शुरू हो गई थी। पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी। देखते ही पहली नज़र में पता चल रहा था कि वह लाश किसी लड़की की है। वह लाश पेट के बल पड़ी हुई थी, इसलिए पुलिस उस लाश को पलटकर पहचानने की कोशिश करती है। लड़की शरीर पर नीले रंग की जीन्स और गुलाबी टॉप पहन रखी थी। शव की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसके हर तरफ खून बिखरा हुआ था। पुलिस उस लड़की की लाश को पलटकर पहचानने की कोशिश करती है। पुलिस जब शव पलटकर देखती है तो उस लड़की के माथे पर गोली लगने का निशान था, लेकिन यह गोली से थोड़ा बड़ा छेद था। देखने से ही महसूस हो रहा था कि गोली मारने के बाद उस घाव को और किसी चीज से बड़ा किया गया है। उसके अलावा शरीर पर कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं था। चेहरा पहचानने लायक था। पुलिस अपना शुरुआती जांच शुरू करती है। इसके लिए गांव वालों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती है। इससे पुलिस अनुमान लगाती है कि हो सकता है कि यह लड़की इस गांव के आसपास की नहीं है। इसे कहीं और से लाकर यहाँ पर फेंका गया होगा, क्योंकि अगर ये लड़की इस गांव के आसपास की होती तो जरूर कोई ना कोई पहचान लेता। इसके बाद पुलिस पूछताछ करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही पुलिस ने अपने आसपास के पुलिस थानों में एक लड़की की लाश मिलने की खबर पहुंचा दी जाती है, ताकि अगर किसी थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई होगी तो पता चल सकता है कि ये लड़की कौन है। इन सब में 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। तारीख 5 जुलाई से 9 जुलाई आ चुका था, लेकिन अभी भी मरने वाली लड़की कौन है यह पता नहीं चल पाया था। जिसके बाद 9 जुलाई को उसे लावारिस लाश के तौर पर पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की के साथ सामूहिक कुकर्म किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आती है कि लड़की को गोली मारने के बाद गोली लगने वाली जगह को किसी चीज़ से घाव को बड़ा किया गया था, ताकि जिंदा रहने की गुंजाइश न रहे। इधर पुलिस लगातार इस अनजान लड़की के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब लड़की की कोई जानने वाला नहीं मिलता तब समय बढ़ता देख 10 जुलाई को पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। इसके बाद पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। उस लड़की की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई थी। धीरे धीरे फोटो वायरल होने लगी। तभी 12 जुलाई को एक अनजान आदमी पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि उसने इस लड़की को फेसबुक पर देखा है। लड़की का नाम हीना तलरेजा है। यह बात पता चलते ही पुलिस हीना का फेसबुक अकाउंट को खंगालना शुरू कर देती है। उसके अकाउंट से पता चलता है कि 4 जुलाई 2017 की रात 10:45 और 46 मिनट पर 2 पोस्ट किए गए थे। इसी रात लड़की की आखिरी बार अपने अकाउंट पर एक्टिव थी। फिर पुलिस को 5 जुलाई को लड़की की गंभीर हालत में शव बरामद होता है। इसका मतलब साफ था कि कत्ल 4 जुलाई की रात 11 बजे के बाद किया गया होगा। पुलिस फेसबुक अकाउंट के जरिए हीना के घर वालों की एड्रेस निकालती है। उसका एड्रेस प्रयागराज में मीरापुर के एक इलाके का था। पुलिस हीना के घर पहुंचती है। घर पर आकर दरवाजे को खटखटाते हैं। एक महिला दरवाजे को खोलती है। उस महिला को हीना की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। वह महिला ने इस लड़की को पहचान लिया। यह लड़की इनकी बेटी थी। पुलिस इन्हें सारी कहानी बताती है कि 5 जुलाई की सुबह हमें उसका शव बरामद हुआ था। हीना की मां का नाम नीलिमा तलरेजा था। नीलिमा और हीना वहीं मीरापुर में एक किराए के मकान में रहते थे।
वैसे माँ ने अपनी बेटी को पहचान तो लिया था, लेकिन उससे सभी संबंध तोड़ चुकी थी। पुलिस इसके पीछे का कारण पूछती है, तब वह कहती है कि उसने बहुत तकलीफ दी थी। 4 जुलाई की शाम 7 बजे वह दिल्ली जाने की बात बोलकर घर से निकली थी। नीलिमा को पता था कि हिना झूठ बोल रही है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। नीलिमा ने पुलिस से कह दिया कि उसे कत्ल का कोई भी केस भी नहीं करना है। हिना की मां के अलावा हिना का कोई भी ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था। फिर भी पुलिस हिना तलरेजा का केस दर्ज करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। अब तक यह केस क्राइम ब्रांच के हाथ में जा चुका था। क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में पता चलता है कि हिना बार में काम किया करती थी। इसके बाद पुलिस पता लगाते लगाते सिविल लाइन के बार में पहुंचती है। वहां पता चलता है कि हिना वहीं काम करती थी। अब तक 4 दिन और बीत चुका था। 14 जुलाई से 18 जुलाई आ गया। पुलिस को उस बार से कुछ बड़ी जानकारी मिलती है। दरअसल हिना हंसमुख टाइप की लड़की थी। इसके फ्रेंड सर्कल में अमीर घराने के लड़के थे। हिना को शराब और नशीले पदार्थ की लत लग चुकी थी। हिना शराब की इतनी आशिक हो चुकी थी कि वह कभी भी और कहीं भी चली जाती थी। अब पुलिस ने हिना के मोबाइल नंबर से उसका कॉल डिटेल निकलवाती है। उस सीडीआर में सामने आया कि हिना ने किसी अदनान नाम के लड़के से आखिरी बार बात की थी। अब अदनान के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। इसके मोबाइल नंबर से उसके एड्रेस के बारे में पता चल गया। वह शाहगंज का रहने वाला था। इसके पिता अहमद खान प्रयागराज में एक नामी बिजनेसमैन थे। वह काफ़ी पैसे वाले थे। 18 जुलाई को पुलिस अदनान के घर पहुंच जाती है। अदनान के घर वालों से पता चलता है कि वह 4 जुलाई की रात से ही गायब है। इसके साथ इसका दोस्त मोहम्मद खालिद भी गायब है। अब पुलिस हिना और अदनान के रिश्ते के बारे में हिना के माँ और अदनान के घर वालों से पूछा जाता है। तब एक ऐसी बात का खुलासा होता है कि जिसका कोई उम्मीद भी नहीं था। दरअसल हिना तलरेजा और अदनान खान पति पत्नी थे। इन्होंने धर्म और परिवार के खिलाफ जाकर साल 2015 में कोर्ट मैरिज किए थे। सवाल यह भी उठा कि अगर दोनों पति पत्नी थे तो हिना अपने माँ के साथ क्यों रहती थी। पुलिस अब अदनान और खालिद को ढूंढना शुरू करती है। उनका नंबर बंद था। इसके बाद पुलिस ने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा देती है। कुछ समय के बाद पता चलता है कि अदनान खान और उसका दोस्त खालिद मुंबई में छुपे हुए हैं। इसके बाद एक टीम प्रयागराज से मुंबई के लिए रवाना होती है। मुंबई पहुंचकर जब अदनान के घर गए तो वे लोग भाग गए थे। अब टीम प्रयागराज वापस आ जाती है। फिर 29 जुलाई को खबर मिलती है कि अदनान अपने 2 दोस्तों के साथ प्रयागराज में रंगीले छबीले मजार के पास घूम रहा है। पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर अदनान और उसके दोस्त भागने लगते हैं। इनमें से अदनान पकड़ा गया। पुलिस अदनान को थाने लाकर पूछताछ करती है। अदनान डर गया था और पहली बार में ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद अदनान जो कहानी बताता है उसे सुनकर रूह कांप जाती है। दरअसल हिना तलरेजा इलाहाबाद के मीरापुर में अपने माता पिता के साथ एक किराए के घर में रहती थी। हिना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हिना को फैशन का भी काफ़ी शौक था, इसलिए उसने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया। हिना की सारी इच्छा पूरी होने की वजह से वह थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। इसके माता पिता के मना करने के बावजूद वह किसी की नहीं सुनती थी। इसी बीच वह शराब भी पीना शुरू कर दी थी। इसी तरह से इसने कई लोगों से दोस्ती भी कर ली। इसके दोस्तों में ज़्यादातर अमीर घराने के लड़के थे। जब हिना 21 साल की हुई तो किसी कारणवश इसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के अलावा घर में काम करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए हिना ने प्रयागराज में ही सिविल लाइन के पास बार में जॉब करना शुरू कर दिया। अब हिना को रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। इन सब में समय बीतकर साल 2015 आ जाता है। यही वह समय था जब हिना और अदनान खान की मुलाकात होती है। यह एक अमीर परिवार से था। उसके 2 दोस्त मोहम्मद खालिद और बिक्की थे। इनका काम फिजूल के पैसे उड़ाना, पार्टी में जाना। दरअसल अदनान खान और हिना की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। अदनान हिना की फ़ोटो देखते ही हिना इसके दिल में बस गई। इसलिए फेसबुक के जरिए हिना के काम करने वाली जगह के बारे में पता करता है। इसके बाद उन 2 दोस्तों के साथ सिविल लाइन के उस बार में पहुंच जाते हैं। वहीं पहली बार आमने सामने अदनान और हिना की मुलाकात होती है। इन दोनों की दोस्ती से शुरुआत होती है, जिसके बाद हिना से मिलने के बहाने अदनान बार में अक्सर आने जाने लगा। वहां पर जमकर पार्टी करता, साथ ही इस पार्टी में हिना को भी शामिल कर लेता। हिना भी शराब पीती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती एक नई मुकाम पकड़ने लगी। अदनान अब हिना के ऊपर काफ़ी पैसे खर्च करने लगा। यह सब देख हिना की भी रुचि अदनान में बढ़ने लगी। एक दिन अदनान हिना से प्यार का इजहार करता है।
हिना उसके प्यार को कबूल कर लेती है। समय के साथ इन दोनों में बात इतना बढ़ जाता है कि शादी तक आ जाती है। शादी की यह बात दोनों अपने घर पर बताते हैं। दोनों के घर वाले इस रिश्ते को मना कर देते हैं क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। हिना वैसे भी अपनी माँ की नहीं सुनती थी। इधर अदनान भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर हिना से शादी कर लेता है। फिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हिना अपना धर्म बदल लेती है। धीरे धीरे समय का कांटा आगे बढ़ता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद इनमें थोड़ी कहासुनी हो जाती है। हिना उस बार में काम करती थी और शादी के बाद भी वह काम कर ही रही थी, लेकिन यह सब अदनान को अच्छा नहीं लगता था। अदनान चाहता था कि वह अपने काम को छोड़ दे और घर पर रहे, किसी दूसरे लड़के से बात भी ना करे, लेकिन हिना को यह मंजूर नहीं था क्योंकि वह पहले से ही यह सब करती आई थी। इन सभी बातों को लेकर इन दोनों में झगड़े होने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि ये लोग अलग अलग रहने लगे। हिना अपनी माँ के घर मीरापुर चली आई। अदनान भी अपने घर शाहगंज में रहने लगा। अब अदनान के घर वाले उसकी शादी अपने पसंद की एक लड़की से करवा देते हैं, लेकिन यह खबर हिना को कहीं से पता चल जाती है। तब हिना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देती है। इसके बाद अदनान को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। तब अदनान किसी तरह माफ़ी मांगकर केस वापस लेने की मांग करने लगा। हिना ने केस वापस ले लिया। अदनान समझ चुका था कि हिना कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं देगी। हिना अदनान को धमकी देने लगी कि अगर वह उसको छोड़कर जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। हिना की यह सारी बातें सुनकर अदनान घबरा जाता है। कुछ समय इनका साथ में बीतता है। साल 2017 आ चुका था। कुछ महीने बाद अदनान को पता चलता है कि हिना प्रेग्नेंट है। अब हिना इसी बात को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। अब अदनान हिना से परेशान होकर किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर एक दिन अदनान अपने दोनों दोस्तों खालिद और विक्की को सारी बातें बताता है। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 4 जुलाई 2017 को अदनान ने हिना को कॉल कर डिनर पर इनवाइट करता है। हिना डिनर के लिए मान जाती है। फिर शाम को 7 बजे घर से दिल्ली जा रही हूँ कहकर निकल जाती है। अदनान कार से था। इसने हिना को गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में अदनान के 2 दोस्त खालिद और विक्की भी बैठे हुए थे। रास्ते भर मौज मस्ती करते हुए एक लोकल ढाबे पर पहुंचते हैं। वहां ये चारों खाना खाते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। आगे चलकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुक जाती है। अदनान के इशारे पर ये दोस्त गाड़ी में हिना के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। हिना मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अदनान ने बंदूक निकाली और हिना के सर पर एक गोली मार दी। इसके बाद चाकू से घाव को और भी गहरा किया ताकि उसके बचने का कोई भी चांस न रह जाए। इसके बाद गाड़ी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने हिना की पहचान की सभी चीज़ें निकाल लिए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने हिना के शव को खेत में फेंक दिया, जिसके बाद यह कहानी निकल कर आती है। उन तीनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। पुलिस उनके बयान रिकॉर्ड कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है। इनकी प्यार की कहानी किसी बचपना से कम नहीं था, क्योंकि एक समय पर शराब पीना, पार्टी करना, लड़कों के साथ घूमना अच्छा लगता था, लेकिन वही चीज़ें शादी के बाद परेशानी का कारण बन गई। कोई कैसे सोच सकता है कि शादी के बाद अचानक ये सब बदल जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।